सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज का वीडियो है रसोई ऐसे टिप्स जिनको आप फॉलो करके अपने किचन में स्पेस और पैसे दोनों बचा सकते हैं। यानी कि टाइम सेविंग भी है, उसमें स्पेस सेविंग भी है और मनी सेविंग भी है। अक्सर हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र तरह तरह के मिलते हैं और उनको हम ये सोच करके ख़रीदते हैं कि ये शायद स्पेस बचाएगा, लेकिन होता क्या है कि उन्हीं छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स को रखने की वजह से किचन जो होती है वो और मैसी लगती है। उसके ऊपर से अगर हम किचन काउंटर टॉप के ऊपर काम करते हैं तो वो भी स्पेस चाहिए होती है। दूसरी चीज़ ये भी होता है कि छोटी किचन और भी ज़्यादा भरी भरी लगती है। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे ज़रूरी किचन क्लेवर किचन आइडिया जिनको आप फॉलो करके अपनी रसोई में जगह भी बचाएंगे और आप पैसे भी बचाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ें बाज़ार से ही ख़रीदते हैं या फिर हम सारी चीज़ें घर पर ही बनाते हैं। होता क्या है, दोनों ही चीज़ों को मिला करके हमारा घर चलता है। सभी चीज़ें हम घर पर नहीं बना सकते और सभी चीज़ें हम बाज़ार से नहीं खरीद सकते। तो इसीलिए आज मैं दोनों ही चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ में आपके साथ में ये क्लेवर हैक्स या टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो चाहे आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, न्यूली मैरिड हैं या चाहे आपका अपना ही घर क्यों ना हो, आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एक ऐसे ऑर्गेनाइज़र या फिर शेल्फ़ की जो कि मल्टीपल तरीके से यूज़ हो सकता है, चाहे आपकी किचन छोटी हो या बड़ी हो। इसमें एक बार इन्वेस्ट किया तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जब तक मैंने ये नहीं लिया था मुझे इसके बेनिफिट्स का इतना नहीं लगा था, लेकिन हाँ, मैं एक बार कहूँगी कि एक बार आप इसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो आप कभी भी इसमें रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है शेल्फ़ जो है वो आपकी वॉल पर कहीं पर भी आ जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। इसमें एक साथ मैंने 8 इस तरह के जार रखे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है, ये आप कहीं पर भी अगर रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो जब आपको शिफ्ट करना हो इसको ओपन करके बिल्कुल इसको कहीं पर भी आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें आप अपने डेली की क्रॉकरी रख सकते हैं और अपने दाल या मसाले के डब्बे रख सकते हैं, यानी स्पाइसेस और पल्सेस रख सकते हैं, क्रॉकरी रख सकते हैं या फिर डेकोर का आइटम भी रख सकते हैं। अगर आपकी किचन थोड़ी बड़ी है तो आप इसमें डेकोरेशन के पीसेस भी रख सकते हैं और किचन की सुंदरता और भी बढ़ा सकते हैं। इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए अगर आप चाहें तो इसमें लाइटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और अगर आप इसमें लाइटिंग वगैरह नहीं करना चाहते हैं और तो स्टडी भी है, मैं इसीलिए इसको 100 में से 100 मार्क्स दूंगी, तो आप इसको ले सकते हैं। किचन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जगह भी कम लेता है। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं केवल इसको खुद यूज़ कर रही हूँ पर्सनली काफ़ी टाइम से, इसलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ। छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र्स में इन्वेस्ट करने की जगह इस तरह का ऑर्गेनाइज़र हमारे पास होना ही चाहिए। सेकेंड नंबर पर आते हैं ऑर्गेनाइज़र या फिर जार्स। स्पाइसेस जार या फिर पल्सेस जार हमारे घर में बहुत ढेर सारे होते हैं, जितने भी होते हैं कम ही पड़ जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास भी ये काफ़ी सारे हैं, लेकिन अभी मैंने ख़रीदना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर आपको आज से 5-6 साल पहले की बात बताऊं या और भी ज़्यादा स्टार्टिंग की बात बताऊं तो इस तरह की कोई भी डब्बे, जार, कांच की शीशियाँ, बॉटल्स होती थी, मैं उनको इकट्ठे करके रख लेती थी। प्लास्टिक के भी इवन पहले मैं रखती थी। अगर आपने मेरे स्टार्टिंग के वीडियोज़ देखा होगा तो आपको पता रहेगा। तो इस तरह के जार्स आपको एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पड़ते हैं, पैसे बचाते हैं। दूसरी चीज़ ये, आप इनको अपने मनपसंद जगह पर कहीं पर भी रख सकते हैं। अच्छा, ये वाले जो जार देख रहे हैं आप, गोल्डन लिड वाले, ये मैंने ऑनलाइन पर खरीदे थे, लेकिन मैं इनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि ये एक तो घड़े वाली जैसी शेप में है तो ये जगह भी ज़्यादा लेते हैं। इसकी जगह पर मैंने जो अपने ये DIY किए हैं बॉटल्स, ये बहुत ही ज़्यादा एक तो यूज़फुल लगे, ऊपर से सिलेंड्रिकल शेप में होने की वजह से ये स्पेस भी कम लेते हैं। इनको आप किसी भी स्पेस में, छोटी सी स्पेस में भी ढेर सारी बॉटल्स को रख सकते हैं और अपने डेली के स्पाइसेस वगैरह को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अगर इस तरह के हम ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं या फिर इस तरह के जार बनाते हैं तो आप इसमें ढेरों पैसे बचा सकते हैं घर पर ही। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर चेक कीजिएगा, या फिर DIY प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के जार्स घर पर किस तरीके से बनाते हैं वो आपको आइडिया काफ़ी मिल जाएंगे।
नेक्स्ट मैं बात करूंगी, अक्सर हम क्या करते हैं पैसे बचाने के चक्कर में, यानी थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। मेरे साथ में भी इस वॉल शेल्फ में यही हुआ। जैसा कि मैं पहले भी अपने एक वीडियो में कह चुकी हूँ कि मैंने ये वॉल शेल्फ खरीदी थी 2। इसमें एक में शीशा लगा है और ऊपर से इसमें थोड़ी सी लाइनिंग दी हुई है, इस तरह की वायर लगी हुई है, और दूसरी वॉल शेल्फ जो है वो पूरी स्टर्डी है, काफ़ी मजबूत है और ये पूरी तरीके से फ्लैट है। आप देख सकते हैं इसमें कोई जाली नहीं लगी है, कोई शीशा नहीं लगा है और इनके रेट्स में केवल 200 का फ़र्क था जब मैंने परचेज़ की थी। आज की डेट में तो शायद थोड़ी सस्ती हो गई है, लेकिन 200 रुपये बचाने के चक्कर में मैंने ये वाली ख़रीदी, जो कि देखिए काफ़ी छोटी भी है इससे। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें मेरा जो पर्पस था लेने का वो सॉल्व नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये केवल एक डेकोर पीस बन करके रह गई है। तो हमेशा कभी भी परचेजिंग करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कौन सी चीज़ आपके लिए कितनी यूज़फुल और कितने तरीके से यूज़फुल हो सकती है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखते ही शॉपिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट टिप के लिए मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें खुद भी DIY करना चाहिए। उसमें अपना आर्टिस्टिक टच भी आता है, अपनी क्रिएटिविटी भी झलकती है, साथ ही साथ मन को सुकून तो मिलता ही है और सबसे बड़ी बात कि थोड़े बहुत पैसे भी बच जाते हैं। घर की बनाई हुई चीज़ें एक तो मजबूत, सुंदर और दूसरी चीज़ मनी सेविंग भी होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह के बहुत सारे डिस्कार्टेड बॉक्स हमारे घर में होते हैं, इनको यूज़ करके मैंने यहाँ पर बनाया है, जिसके अंदर मैं निकनैक्स रख सकती हूँ। और इसके अलावा ये मैंने एक ट्रे बनाई है, इसको एज अ डेकोर पीस तो मैं यूज़ कर ही सकती हूँ। साथ ही साथ मैं इसको अपने और भी डिफरेंट तरीके से यूज़ करती हूँ, जो कि आपको आने वाले वीडियोज़ में देखने मिलेगा। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगी इस तरह के नैपकिन होल्डर की, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि पैसे वेस्ट करना बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी होती है। जगह तो घेरते ही हैं, साथ ही साथ इनका कोई इतना यूज़ भी नहीं है। तो देखिए, अगर हम सिंपल से ख़रीदते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, और अगर थोड़े डिज़ाइनर ख़रीदते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको नैपकिन्स वगैरह रखना ही है डाइनिंग टेबल पर या फिर किचन पर, तो बहुत सारे खूबसूरत ग्लासेस आते हैं, कप्स आते हैं, हमारे घर में अक्सर होते ही हैं डिफरेंट टाइप के। तो उनको यूज़ करके देखिए पैसे भी बचा सकते हैं और जगह भी बचा सकते हैं, क्योंकि जब नैपकिन नहीं होते तो इस तरह के जो नैपकिन होल्डर है ना, यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। तो मैं, आपने देखा होगा, वो रेयरली यूज़ करती हूँ इस नैपकिन होल्डर को। तो अननेसेसरी पैसे वेस्ट करने से बेहतर है कि इस तरह के कप्स में या फिर ग्लासेस में इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है एक और टिप, अक्सर हमारे घर पे इस तरह के स्टैंड आपके सबके घरों में मिल जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें पैसे वेस्ट करने से बेहतर है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं आते, और मैंने ये एक ही ख़रीदा था, काफ़ी सालों से मेरे घर में है। लेकिन इसको ना ख़रीद करके, क्योंकि ये वाला अगर हम स्टैंड ख़रीदते हैं तो इसको जस्ट केवल हम किचन में ही यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह थोड़े और पैसे डाल करके थोड़ा सा अच्छा स्टैंड, अगर इस तरह का कोई स्टाइलिश सा स्टैंड खरीदते हैं तो ये स्टर्डी भी होता है, काफ़ी सालों तक भी चलेगा। साथ ही साथ इस तरह के स्टैंड को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपने किचन पर भी यूज़ कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल पर भी यूज़ कर सकते हैं। इवन आप इसके अंदर कोई प्लांटर रख करके कहीं पर डेकोरेट भी कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टिप के लिए देखिए, इस तरह के अगर आपके घर में छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा रखनी होती हैं तो इस तरह की छोटी छोटी से DIY आप घर पर भी कर सकते हैं, बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं। अब देखिए, इस तरह की अगर आप कोई भी शेल्फ़ लेने के लिए जाएंगे 300-400 रुपये तो कहीं नहीं गए, आसानी से मिल जाती है 300-400 में। और वो क्या होता है, कई बार यूज़ नहीं होती तो फिर यहाँ वहाँ पड़ी रहती है। तो मैं तो इस तरह की, देखिए शेल्फ़, इसमें बेनिफिट ये है कि एक तो बहुत ही ज़ीरो बजट या लो बजट में बन जाती है, और दूसरी चीज़ ये, जब आपको ज़रूरत ना हो आप इसको उठा करके रख सकते हैं, फिर यूज़ कर लीजिए। तो इस तरह की चीज़ें, और इसी तरीके से ये देखिए कटलरी होल्डर भी मैंने एक वेस्ट सामान से बनाया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मेरी 3 चीज़ें वेस्ट यूज़ भी हो गई और एक खूबसूरत सा डेकोर पीस भी बन गया, साथ ही साथ यूज़फुल आइटम भी बन गया है। तो ये मैंने घर पर ही बनाया था, आपके साथ में हाल ही में शेयर किए हैं ये वाले DIY। अगर आपने नहीं चेक किए तो DIY प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइज़र है या हैक है वो इस तरह के है कि कभी भी हम
कोई भी ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते हैं किचन में, वो इस तरह का होना चाहिए जिसको हम मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकें। जैसे कि ये एक DIY ऑर्गेनाइज़र था जो कि मैंने घर पर ही बनाया है। ये पीढ़ी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज़र है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर के साइड में मैंने रखे हैं अनियन पोटैटो बिन और नीचे के साइड में मैंने रखा है ये काफ़ी सारा सामान। तो देखिए दोनों तरीके से यूज़ हो गया। यहाँ पर मेरे चॉपिंग बोर्ड वगैरह भी रखा रहता है। हालांकि अब इसका पेंट पुराना हो गया है। ऊपर की साइड में मैंने सनमाइका फिक्स किया था और नीचे के साइड में मैंने इसमें पेंट किया था। तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करके आप किचन में टाइम भी बचा सकते हैं, समय भी बचा सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं। अच्छा, टाइम कैसे बचा सकते हैं ये भी मैं बताऊं, क्योंकि देखिए जब चीज़ें हमारे सामने होती हैं और फंक्शनल होती हैं तो चीज़ों को यूज़ करना भी आसान होता है और साथ ही साथ हमारा टाइम तो देखिए बचा ही इसमें, है ना, और हमारे लिए थोड़ा सा यूज़फुल भी हो जाता है। तो कुछ ऐसे DIY बनाइए घर पर, कुछ मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको परचेज़ करने हैं तो मैंने लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई DIY बनाना है तो वो आप मेरी DIY प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र अगर आप रखते हैं अपनी किचन में, तो छोटी किचन में भी 3 से 4 ऑर्गेनाइज़र रखने पर ही आपका काम हो जाएगा। ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो लेकर के मैं अपने चैनल पर आती रहती हूँ मंडे टू सैटरडे। आप मिल सकते हैं मुझे डेली। मेरा चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो इसी तरह के और भी वीडियो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो फ़िलहाल इतना ही था। आशा है आपको पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।